सज्जनों जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि किसी गांव में बाढ़ आई थी तो एक बाबा जी थे। वो भगवान के बहुत ही अच्छा भक्त थे। तो गांव वालों ने गांव छोड़ने का प्लान किया। तो बाबा जी को भी कहा कि बाबा जी गांव में बाढ़ आ गई, आप भी साथ में चले चलो। तो बाबा जी ने कहा कि देखो, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान मुझे स्वयं बचाने आएंगे। बहुत मिन्नतें करी लेकिन बाबा जी अपनी जीत पर अड़े रहे, नहीं गए। थोड़ी देर बाद में गांव वालों ने सरकारी नाव वालों जो चला रहे हैं उनसे कहा कि एक बाबा जी फंसे हैं, प्लीज़ उनको ले आओ, देखो जल स्तर बढ़ता जा रहा है। तो लोग गए उनके कहने पर। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी एक पहाड़ी के ऊपर जा करके बैठ गए थे। तो कहा बाबा जी, पहाड़ी पर भी पानी आ जाएगा, आप चलो, क्या अकेले यहाँ पड़े रहोगे खाना। बोले मैं भगवान का भक्त हूँ, आप लोग चले जाओ, भगवान जी हमें बचाएंगे, स्वयं बचाने आएंगे। पहाड़ी भी धीरे धीरे डूब गई। तब गांव वालों ने हेलीकॉप्टर जो सरकारी चल रहा था उससे मिन्नतें करी। बाबा जी पहाड़ी पर बैठे थे और वहीं उनका मंदिर है, वो डूब न जाएं, प्लीज़ उनको ले आइए। तो बेचारे हेलीकॉप्टर लेके गए और बोले कि बाबा जी, आप पहाड़ी डूबने वाली है, आप जल्दी से हेलीकॉप्टर में आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं, तुम लोग चले जाओ, भगवान का मैं भक्त हूँ, वो ज़रूर मेरे को बचाने आएंगे। और वो भी चले गए बेचारे। लेकिन थोड़ी देर में पहाड़ी डूब गई और बाबा जी वहीं पर बिना खाए पिए पानी में डूब करके मर गए। अब भगवान जी के पास में जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान जी, मैं आपका निश्चल मन से आपका पूजा प्रार्थना सेवा करी और आप हमें मरते समय ऐसी मौत मिली, आप बचाने तक नहीं आए। तो भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, मैं तुमको एक बार नहीं 3 बार बचाने आया, लेकिन तू तो जीत पर अड़ा हुआ था। यही तो अज्ञानता है। मैं कितने कितनों को अपना अपना रूप दिखा करके तुम बचाता रहूँगा। मेरे तो दुनिया ही रूप है, उसी हर रूप में मैं मौजूद हूँ। पहचानने वाला होना चाहिए। गांव वालों के रूप में मैंने तुमको कहा, तूने नहीं सुना। फिर मैंने नाव तुम्हारे लिए भेजा, नाविक के रूप में आया, तू नहीं आया। फिर मैं हेलीकॉप्टर तक लेके आया, तू नहीं आया। तो इसमें मेरा दोष कहाँ से है? तो बाबा जी क्षमा मांगी और चरणों में गिर पड़े भगवान के। तो सज्जनों, यही हालत भारत के हिंदुओं का है। देखिए, पहले भी गुलाम बने अपनी गलतियों के कारण। देखो, यदि हिंदू अपना शास्त्र पढ़ता और सनातन धर्म से शिक्षा लेता तो हिंदू कभी गुलाम नहीं बनता। क्योंकि सनातन धर्मियों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में ऐसे ऐसे बलवान बुद्धिमान, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं है। उनको लोग बेवकूफ़ समझते हैं और ये अपने जाति पार्टी में बंट करके आपस में लड़ने मरने कटने को महानता समझते हैं और आज भी यही कर रहे हैं। देख रहे हो ना, कहीं यादवों की पार्टी, कहीं जाटों की पार्टी, कहीं दलितों की पार्टी, कहीं ब्राह्मणों की पार्टी, आपस में बना करके एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। और देश गुलाम 9 राज्य जिहादी लोगों ने कब्जा कर लिया है, 200 जिले 300 तहसीलें कब्जा कर लिया है। लेकिन हिंदुओं को भी फिक्र नहीं है, वो आपस में वो दलित ब्राह्मण तो अम्बेडकर तो फलाना इसी में लड़ने मरने को तैयार पड़े। मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, तो मेरा नेता, तो मैं अखिलेश का हूँ, तो मैं लालू का हूँ, तो मैं मुलायम का हूँ, तो मैं उद्धव का हूँ। और देश देख रहे हैं कि जिहादी लोग एक होकर के भी और विदेशी शक्तियाँ देश अब भाई गिने। उस समय भी देखो बहादुर लोग थे, महाराणा प्रताप शिवाजी। लेकिन भाई कहते ना, एक चना भाड़ क्या कितना लड़ेंगे बेचारे। बाकी तो कायर कमजोर क्रूर देख रहे हैं कि नंगे पंगे नाच, देश से मतलब ही नहीं है।
बस अपना पेट और परिवार, धन दौलत, इसी में हिंदू उलझा पड़ा हुआ है। और जाओ तो दुनिया भर के उल्टे सीधे आपको बातें सुना देगा। तो यही हिंदुओं की मूर्खता, यही हिंदुओं का अहंकार सदियों से ले डूबता आया है। कृष्ण जी ने कौरवों से भी कहा था, दुर्योधन से, कि अरे मिल करके रहो तो पूरी दुनिया पर राज करोगे, लेकिन नहीं, वापस में ही लड़ करके मर करके खत्म हो गए। तो ये दुर्बुद्धि है, और यदि इस दुर्बुद्धि को हिंदू त्यागेगा नहीं, मिलजुल करके नहीं रहेगा, अरे ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जड़ तक में जाओगे मनु, तो हम एक ही मनु शत्रुपा के बच्चे हैं भाई। वो कर्मों के अनुसार जातियाँ, यदि जातियाँ होती तो भगवान लिख लिख के भेज देता। अब इतनी भी समझ नहीं है, लेकिन यहाँ तो केवल जाति के हिसाब से व्यवहार, भेदभाव क्या कर कर करके देख रहे हो, ये स्थिति पहुँच गई। लेकिन एक बात ध्यान रखना हिंदुओं, तुम्हारे बच्चे सवाल पूछेंगे। जब शिवाजी ये सब मर गए, जिहादी औरंगजेब आदि जब काटते थे, बहन बेटियों हिंदू ले जाते, मुंह देखते थे। जिस तरीके से ये जुआ खेलने पर आमादा होकर के पांडवों ने, देखो क्या दुर्दशा हुई, 14 साल वनवास और चीरहरण हुआ द्रौपदी का। तो यही दुर्दशा होती है जब इंसान सत्य राह पर नहीं चलता है, सनातन अपने धर्म को नहीं मानता है, बस अपने अपने लोग, कोई मठाधीश, कोई क्या क्या ऐसे ऐसे बड़े बड़े बन चुके हैं। अरे ऐसे ही बड़े बड़े लोग थे पहले। वर्तमान के उदाहरण जम्मू कश्मीर के इतने बड़े बड़े बगीचे, उनके क्या क्या भागना पड़ा छोड़ करके। तो अभी भी यदि जो भी कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अपने इतिहास से सबक नहीं, इतिहास बन जाता है। पृथ्वीराज चौहान यदि मोहम्मद गौरी को पहले ही मार देते तो उनकी हालत ये नहीं होती, लेकिन अहंकार कहते हैं ना, अहंकार डुबा देता है। बड़े मुश्किल से देखो, मोदी राज आया है, योगी राज आया है, फिर भी हिंदू एक होकर के और देश को बचाने में यदि नहीं लगेगा, मोदी योगी का साथ नहीं देगा, देशभक्तों का साथ नहीं देगा, तो गुलाम बनना तो तय है। गुलाम बनोगे तो ये छोड़ेंगे नहीं। बांग्लादेश में देख रहे हो, छोड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम किस जाति के हो, तुम बांग्लादेशी हो, कहाँ गए, वो तो बस ये तुम हिंदू हो काफ़ी हो। सीधे जला रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। पाकिस्तान में ख़त्म कर दिए, अफगानिस्तान में ख़त्म कर दिए, कितने कई जगहों से, विदेशों में भी बसे, क्या वहाँ से सुरक्षित हो क्या? अब तो दानवी शासन आने वाला है। अब 2 धड़े में पूरी दुनिया बंटने वाली है, अकाल भी पड़ने वाला है, भूकंप भी आने वाला है। कैसे बचाओगे? गौ माता को भगा दिए। गौ माता बहुत ही काम में आती हैं, उनका दूध, ये सब चीज़ें। तो अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी तो खुद ही मार लियो, तो भगवान ही बचाने वाले। लेकिन अभी भी है, सुधर जाओ, समझ जाओ, जो बचा है वही तो, उसी को बचा लो कम से कम। 9 राज्य तो कहे, और वो तो अब जो विधि का विधान है। और ये पापाचार जानते हो, लोग कहते हैं ग्रहण, अरे ग्रहण नक्षत्र वो क्या करने आएंगे, सब तुम लोगों की गलतियों का। मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, किसी भी जाति पंथ को, अपने गलतियों का ही परिणाम भुगतता है। आज भी देख रहे हो, जितने ये मजहबी लोग हैं ईरान, अब यहाँ के मुसलमान लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये सब दुर्बुद्धि है इंसान की। कहते हैं हम शांति, कहीं शांति प्रिय नहीं, पूरे विश्व में अशांति फैलाए बैठे पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों पर भरोसा मत करो जो खुद ही अशांत हैं, इनको भाईजान बनाओ। जितना जल्दी हो सके मिलजुल करके, मैं खास करके ब्राह्मण क्षत्रियों वैश्यों से कहूँगा कि अपनी एकता बरकरार रखो, मिल करके अब आगे समाज में आओ, तो ही देश बचेगा, नहीं तो। जय श्री कृष्ण।